हेलो जी, हेलो 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 हेलो। 10 बज चुके हैं और हमारी अटेंडेंस का टाइम जो है वो हो चुका है। फटाफट से सारे 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 बच्चे आ जाओ जल्दी। हेलो रजे, हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल किडोज? आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी, so that we can start the class. हाँ, we can start the class. और कैसे हो सब? Am I visible? Am I audible to you all? गुड मॉर्निंग, जय बजरंगबली, राधे राधे। गुड मॉर्निंग रजे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। केम छो? मजामा? जय श्री महाकाल। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच काजल, सेम टू यू। अनुष्का, राधे राधे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। आ जाओ फटाफट से। वो कर लिया तुमने? वो क्या बोलते हैं उसे, ब्रेकफास्ट? हाँ, मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया। तुम बताओ, तुम्हारा हो गया? तुम्हारा हो गया? चलो, जय श्री राम जय श्री राम। मैं एकदम बढ़िया। देखो, मैं तो हमेशा क्या बोलती हूँ, तुमसे मिलने के बाद मैं और बढ़िया हो जाती हूँ। और आज तो तुम्हें पता है गुड न्यूज भी है। क्या है कि 4:30 बजे डाउट सेशन है। 4:30 बजे क्या है? डाउट सेशन है। क्या ये बात तुम्हें पता चल चुकी है? क्या ये बात मेरी हर एक बच्चे को पता चल चुकी है? येस और नो? वेजिटेबल सैंडविचेस, आलू के परांठे, ओ नाइस गाइस। और अगर आलू के परांठे खाकर तुम क्लास में आलू की तरह सोए तो मैं बहुत चांटे मारने वाली हूं। पहले ध्यान रख लेना ये, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आइए आइए आइए। आपको पता है आज शाम को 4:30 बजे क्लास है? यू गाइस डोंट नो? यू गाइस डोंट नो? सच में डाउट सेशन है आज? हो, तुम्हें नहीं पता था? मैं तुम्हें बता देती हूँ। आज शाम को 4:30 बजे डाउट सेशंस हैं। जूम पे होगा, लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं। लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, जूम पे होगा। और एक और बात सुन लो, वीडियो ऑन रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे आज तुम सारी जिंदा लाशों की शक्लें देखनी है कि तुम जिंदा लगते कैसे हो। आ गई समझ? वीडियो और ऑडियो ऑन। मैम किसी ने बताया ही नहीं। तुम फूफा हो, तुम रूस जाओ। किसी ने बताया नहीं ना। लाइक मैं बता रही हूं ना, मेरे साथ है ना डाउट सेशन, मैं बता रही हूं ना। 4:30 बजे, 4:30 बजे जूम पे हम लोग मिलेंगे। एंड यू गाइज हैव टू टर्न योर वीडियोज ऑन एंड ऑडियोज ऑन। आई होप दिस इज ओके। आई होप दिस इज ओके। पक्का पक्का पक्का। लिंक कैसे शेयर होगा ये मैं क्लास के बाद बता दूंगी, ये मैं क्लास के बाद बता दूंगी। अब तुम पूरी क्लास इस पे पंचायत मत करते रहना। लिंक कहां से मिलेगा, मिलेगा कहां से लिंक, लिंक कहां से ढूंढे, ढूंढे कहां से लिंक। ना लायको, तो अगर दोबारा किसी ने ये पूछा तो फिर जाओगे मुझसे। कैसे ज्वाइन करेंगे मैं आपको बता दूंगी, मैं आपको बता दूंगी। 4:15 बजे, तब तक टिक के बैठ जाओ। लिंक जेब में है मेरी। लिंक कहाँ है? नालायको, मैंने क्या बोला है? मेरे को ये दोबारा सवाल नहीं चाहिए लिंक वाला। मैं बता रही हूं, ये वाला सवाल नहीं चाहिए। आओ, आइए। मैम संडे को रख लो यार। ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करो। चलो आओ 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 आओ। मैं जान गई, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो गई नालायको। मुझे पता है, मुझे पता है कि ये ऐसे करेगा, फिर ये इन्होंने वैसे करना है। अगर ये एक बात पे अड़ गए तो इन्होंने पूरी क्लास में वो बात करनी है। चलो नोटिस सेक्शन में देख लो, नोटिस सेक्शन में देख लो एक बार, रोना नहीं है। चलो आओ, let us start the class, let us start the class। आइए। ओके मेरे बच्चे, a very good morning, hope you all are doing great at your home। घर पे सब बढ़िया? अंकल आंटी ठीक है? घर वाले ठीक है तुम्हारे? एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हाँ जी, पक्का पक्का, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा मुझे बताओ, GIGL में मजा आ रहा है? आर यू गाइज एंजॉइंग GIGL? हाँ जी, फटाफट से। GIGL में मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? कोई दिक्कत जो GIGL में तुम्हें आ रही हो, तुम्हें ऐसा लगता हो कि ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए और हमें आ रही है, ऐसा कुछ? सो दैट वी कैन सॉर्ट इट, ऑल गुड? पक्का पक्का से,
पक्का पक्का से ना, आइए आइए, जी जी पक्का, चलो 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 चलो, इंजॉय, बहुत बढ़िया, इंजॉय नहीं करना है, सिर्फ नंबर भी लेके आने, आ गई समझ, पता चले इंजॉय इंजॉय में खत्म हो जाओ, ये ड्रामेबाजी मत करना मेरे साथ। चलो आइए आइए, तो बच्चे हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था ना, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दैट वाज व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट। हम लोगों ने क्या बात की थी कि भाई देखो, लॉ बना दिया, लॉ बना दिया, लॉ बना दिया, बच्चा एक बोल रहा है जीआईजीएल सीएमएसएल कंपनी लॉ छोड़ के सब में मजा आ रहा है, तो लो ना फिर मजे, तो यहाँ पे क्यों हो, यहाँ पे क्यों हो, मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा तो पिछले 10 मिनट से मेरे साथ क्यों बैठे हो, नालायक तुषार। चलो आइए, हाँ लिखवा रही हूँ, सोर्सेज याद है मुझे, राय याद है, चलो आइए समझो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब बात बहुत ध्यान से सुनना, फालतू की बातें नहीं, ठीक है। अब 10-10 मिनट का स्लॉट रखते हैं, बहुत ध्यान से देखो। हमने ये बोला था कि लॉ बन गया, लॉ बन गया, अब लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन करवाना, लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, और वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये हमें बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या बताता है ये, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हमने नीड पढ़ी थी कि नीड क्यों है, क्योंकि अगर पावर दे दी जाएगी तो क्या ऑपरेस करोगे, यस, क्या डिक्टेटरशिप होगी, यस। उसके बाद हम लोगों ने किया था सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। किसी को याद है कितने सोर्सेज थे, सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फटाफट से बताओ कितने सोर्सेज थे। और तुम्हें मैंने बोला था कि घर से लिखकर आना, हेलो इधर जिंदा लाशो, इधर मेरी बात सुनो, तुम लोगों को मैंने बोला था कि एक बार घर से लिख कर लाना, सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, मेरी कसम नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, मेरी कसम नहीं, मेरी कसम नहीं, अपनी कसम खा के बताना, सच सच। भाई अभी नहीं मर सकती मैं, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कराना है, सच सच बताओ कौन कौन करके आया, देखो झूठ मत बोलना मुझसे, ठीक है। जो नहीं भी करके आया कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम वेरी चिल, ठीक है। तो कह रहा सोर्सेज कितने हैं, 4, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसके बाद एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स थे राजे, उसके बाद ऑर्डिनेंसेस थे, ऑर्डिनेंसेस हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, सर्कुलर हो गया, राइट। एंड उसके बाद क्या था लास्ट में रजे हमारा, जुडिशियल प्रीसीडिंग्स, लास्ट में क्या था, जुडिशियल प्रीसीडिंग्स, ठीक है। ये 4 सोर्सेस थे, ये 4 सोर्सेस थे। मुझे पता है तुम नहीं लिख कर आए यार, तुम एकदम मेरे से झूठ भी बोल दोगे ना तो भी बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। तुम काम वाम करते हो नहीं यार, तुम काम वाम करते हो नहीं, फिर मेरे को वो होता है कि भाई क्या फायदा इनको पढ़ाने का, क्या फायदा इन जिंदा लाशों को पढ़ाने का, जब इन्होंने काम कुछ करना ही नहीं है तो कोई फायदा है नहीं। वैसे हो तो तुम नालायक, एकदम नालायक को, चलो आओ मैं लिखवाऊं, सॉरी, बहुत बढ़िया, सॉरी बोलते रहो, पेपर में भी जाके बोल देना पेपर आता नहीं, सॉरी। चलो आओ, कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए रजे, ये आई गेस मैंने आपको लिखवा भी दिया था ना, ये आपको लिखवा भी दिया था, मैं आप लोगों के लिए नोट करके आई हूं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। कॉन्स्टिट्यूशन, आइए लिखिए बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एडमिन लॉ, ठीक है। एडमिन लॉ लिख रही हूं, पेपर में कोई एडमिन नहीं लिख कर आएगा, मैं बता रही हूं, पेपर में एडमिनिस्ट्रेशन लिख कर आना है, ठीक है। इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एडमिन लॉ। आर्टिकल 73 जो है वो क्या करता है, वो बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन extent to matters with respect to which parliament has power to make laws. समझो ये क्या बोल रहा है कि भाई जहां पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, समझो
जहां पार्लियामेंट लॉ बना सकती है वहां गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस मैटर को क्या कर सकती है, एग्जीक्यूट। क्या कर सकती है, एग्जीक्यूट। ये एक्ट्स और स्टैट्यूट्स में देखो क्या लिखा है, आओ एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स में देखते हैं क्या लिखा है। एक्ट्स passed by CG and SG empower administration organ to carry various functions. क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। आइए, वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई देखो, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी सीजीएसजी एक्ट पास करती है तो क्या ये आसानी हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए टू कैरी आउट देयर फंक्शंस? बिल्कुल जी। अगला क्या है, ऑर्डिनेंसेस। आइए रुको, कलर चेंज कर लें पेन का। ये मैं रोज इतने अच्छे अच्छे कलर्स डाल के जाती हूँ यार। आइए लिखिए, लिखिए बच्चे, द ऑर्डिनेंसेस allow administration to take necessary steps to deal with uncertain circumstances. अगला क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्या लिखेंगे, द कोर्ट्स थ्रू their various decisions lay down एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हाँ जी, लिखो लिखो फटाफट से, जल्दी जल्दी लिखो। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत, क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत? फटाफट से जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट जल्दी जल्दी। ये मैंने आपको चारों लिखवा दिए, ये मैंने आपको चारों लिखवा दिए। फटाफट से बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो। सबने लिख लिया? अच्छा, मेरे साथ लिखना है, मेरे साथ लिखना है। फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी। क्या आप लोगों ने लिख लिया है? क्या आप लोगों ने लिख लिया? पक्का पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? चले आगे, आगे चले। आइए, ये लास्ट, और क्या लास्ट क्लास में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन लिखवा दिया था। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है? टू चूज फ्रॉम वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस, टू चूज फ्रॉम वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस। लेकिन हम लोगों ने एक बात की थी, समझो, नोटिफिकेशन के नीचे क्या लिखा है, आओ, सर्कुलर 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 सर्कुलर। इनफ है, इनफ इनफ, मोर देन इनफ है। सोर्सेज आ गया, ये लिखा रहा मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। चलिए आगे, आगे चले। आइए, अब समझो, अब समझो। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है बच्चे, जब कभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, जब कभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस बनाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट को क्या बनाने पड़ते हैं? ऑर्डिनेंस बनाने पड़ते हैं, विच हैव अ वैलिडिटी ऑफ अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 6 हफ्ते की वैलिडिटी होती है, राइट? करेंगे इसके बारे में भी बात। आइए समझो, समझो मेरी बात, अब बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। दैट इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। ठीक है,
ये हम टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में शुरू किया था और आज हम इस टॉपिक्स को खत्म करेंगे, आज हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन? मैम व्हाट इज अनफोर्सीन डेवलपमेंट? अनफोर्सीन डेवलपमेंट बच्चे जब आपको पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में भी नहीं है और वो चीज एकदम से आ गई दैट इज अनफोर्सीन डेवलपमेंट। मतलब आपने उसको नहीं देखा था और ना ही आपने उसको क्या किया था, प्रिडिक्ट। अब हमने बात की थी कि भाई देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मतलब तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस है। तुम्हारे पास कितने ऑप्शंस है? 4। तुम्हें कोई एक चूज करना है, क्या करना है? चूज, दैट इज डिस्क्रिएशन। पर इस तरीके से चूज करना है कि उसका लीगल रीजन तुम्हारे पास होना चाहिए, क्या यहां तक क्लियर है? अब समझो क्या हुआ। ये हमारा विपुल है, समझो। विपुल एंड विपुला वर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, ठीक है। अब भाई आजकल देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, यस और नो। विपुल और विपुला एक गाड़ी में बैठ गए। अब समझना मैं कंसेप्ट क्या निकालूंगी इसमें। ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है इनकी और ये ओपन रूफ है, रुको थोड़ी सी अच्छी सी गाड़ी बना देते हैं। ये इनकी ओपन रूफ है, मारुति सुजुकी 800, ठीक है। ये इनकी ये गाड़ी है विद ओपन रूफ। ये विपुल बैठा है, ये विपुला बैठी है, ठीक है। ये विपुल बैठा है, ये विपुला बैठी है। अब ये लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, बहुत अच्छे गाने सुनते हुए, एकदम 90s के गाने सुनते हुए ये लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, ठीक है। ये आगे जो है हमारा लेखराज खड़ा है एज पुलिस ऑफिसर। ये लेखराज है, ठीक है। ये हमारा है पुलिस ऑफिसर। ये कौन है? पुलिस ऑफिसर। अच्छा, अब ये जो लेखराज है ना, ये सिंगल है। लेखराज क्या है? सिंगल। लेकिन विपुल तो विपुला के साथ है, और मजे कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे लेखराज ने ये देखा कि इसको तो कोई मिल गया, इस जैसे कोई मिल सकता है लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, तो लेखराज से रहा नहीं गया। लेखराज ने जानबूझकर इनकी गाड़ी का चालान काट दिया, ठीक है। और विपुल को एक खिंचा के चांटा मार दिया विपुला के सामने। और उसने लेखराज ने विपुला को बोला कि विपुला आ तो तू मारुति 800 में रही है, लेकिन तेरे भाई नहीं भाई थोड़ी हुआ, लेकिन मेरे पास मर्सिडीज है। क्या तू मेरी मर्सिडीज में बैठना चाहेगी? बताओ विपुला गई होगी या नहीं गई होगी? नहीं, विपुला ने लेखराज के एक चांटा मार दिया। अब समझो मेरी बात। अब यहां पे लेखराज इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। लेखराज इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। लेकिन विपुल का जो इसने चालान काटा वो गलत था। विपुल को जो इसने चांटा मारा वो गलत था। क्या विपुल कोर्ट में लेकर जा सकता है? यस और नो। क्या विपुल कोर्ट में लेकर जा सकता है? तो कह रहा आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्या होना चाहिए? लीगल चेक। मतलब नजरें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नजरें होनी चाहिए। अब समझो क्या हुआ। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बोलती हूँ, बहुत सिंपल सा, ठीक है। मेरे पास कौन सी कार है? अभी आ जाएगी तुम्हारी मेहरबानी रही तो, अभी है नहीं। समझो मेरी बात। इधर देखो। अब क्या हुआ, हम लोगों ने बात की कि भाई ये पार्लियामेंट है। ये कौन है? पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास डिस्क्रिशन है। क्या है? डिस्क्रिशन। या अगर आप रूल मेकिंग की पावर की बात करते हो तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास डिस्क्रिशन है, दैट दे कैन मेक लॉज। लेकिन अगर वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो कोर्ट उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकता है? यस और नो। क्या वॉइड डिक्लेयर कर सकता है? यस और नो। क्या वॉइड डिक्लेयर कर सकता है? समझो। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ जुडिशियल चेक। दिस इज अ जुडिशियल चेक। अब एक बार हम चलते हैं अपने मॉड्यूल की तरफ।
हमारा मॉड्यूल हमारा देवता है। 2 क्लासेस और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 क्लासेस और ये चैप्टर खत्म। बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। रिस्टोर भाई कभी सही से बंद नहीं होता। चलो, मुझे तुम चाहिए ही नहीं यहाँ पे, क्या है? कौन से पेज पे एडमिनिस्ट्रेटिव, किसी को पता है? 250 पे देखे, 6 आ गया ये तो। 150 पे देखें, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। 180 पे देखते हैं। ओह फाइनली फाइनली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फाइनली व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। अब समझना मेरी बात, आ जाओ। मैं आपको हर एक चीज कराऊंगी, ठीक है? आपको हर एक चीज कराऊंगी, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हो गया था ना। आइए अब सुनना, अब सुनना, बस मुझे 1 मिनट दो कि बहुत गर्मी लग रही है, एसी चलवा दूं, बस 1 मिनट दे दो मुझे। सर एसी चला दीजिए प्लीज, गर्मी लग रही है। 1 मिनट दे दो गाइस मुझे। चलो आओ, एसी चलवा के आए, एसी चलवा के आए। हाँ जी बच्चे देखो, नोट्स जो मैं आपको दे रही हूं, आप मेरे साथ साथ बनाते रहो, आप मेरे साथ साथ बनाते रहो, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। वो क्या कह रहा है भाई? देखो तुम्हारे को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन दे दी, तुम्हारे को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन दे दी। अब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा। अब हमें पता है लाइसेंस आरटीओ के ऑफिस से मिलता है। लाइसेंस किससे मिलता है? आरटीओ के ऑफिस से मिलता है, ठीक है? आरटीओ के ऑफिस से मिलता है। अब ये हमारा रवि है, ये हमारा रवि है। रवि एकदम गाड़ियां भगाता है, मतलब बिना लाइसेंस के भी, तुम्हें पता आजकल लोग चलाते हैं, ठीक है? रवि एकदम बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है? एकदम स्कूटी, एक्टिवा, बाइक, साइकिल सब बढ़िया चलाता, कार वार सब। लेकिन जब इसका ड्राइविंग टेस्ट था, जब इसका ड्राइविंग टेस्ट था, तो ये कार चला ही नहीं पाया। इसने कार एक ऑफिसर के ऊपर ही ले दी, इसने ऑफिसर खड़ा हुआ था इसके ऊपर ही कार कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या आरटीओ इसको लाइसेंस देगा? क्या आरटीओ लाइसेंस नहीं देगा? आरटीओ लाइसेंस नहीं देगा। इसने आरटीओ से बदतमीजी करी, इसने आरटीओ से बदतमीजी करी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आरटीओ इसको लाइसेंस देगा? नहीं देगा। वो क्या कहेगा? ये लायक ही नहीं है भाई। सो दिस इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। दिस इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। और फिर जो आरटीओ ने पकड़ के इसको कुचला है ना, वो अलग ही है। वो क्या है? अलग ही। अब क्या हुआ समझो, अब क्या हुआ? अब आरटीओ है, हमने बोला आरटीओ ने रवि को लाइसेंस नहीं दिया क्योंकि रवि गाड़ी नहीं चला पाया, और उल्टा एक ऑफिसर के ऊपर गाड़ी चला के उस ऑफिसर का कचुम्बर बना दिया। आप बोलोगे मैम सही है, आप बोलोगे मैम सही है, लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या हुआ सुनना। अब हुआ ये कि जो आरटीओ है, जो आरटीओ है, जो ऑफिसर है, और जो अमित है, सॉरी जो रवि है, उनकी बाहर पर्सनल लड़ाई चल रही है। उनकी बाहर पर्सनल लड़ाई चल रही है एक लड़की को लेकर, और उस बेसिस पर आरटीओ ने रवि को क्या नहीं दिया? लाइसेंस नहीं दिया। मुझे बताओ ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? ये गलत है। तो क्या इस पे चेक होना चाहिए? यस और नो, इस पे चेक होना चाहिए। तो बच्चे एक कंसेप्ट आता है जुडिशियल रिव्यू का। कौन सा कंसेप्ट आता है? जुडिशियल रिव्यू का। मतलब कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंट्रोल। और वो कह रहा है कंट्रोल 3 तरीके से हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पे कंट्रोल 3 तरीके से हो सकता है। मैंने बोला कौन से तरीके हैं? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल,
दूसरा स्टैट्यूटरी, तीसरा ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। एक बार याद करो, कंट्रोल, कंट्रोल कितने तरीकों से हो सकता है। तुम्हें किसी पे कंट्रोल करना है, या तो उसका व्हाट्सएप इंस्टा अपने फोन में चला लो, उसकी लाइव लोकेशन हमेशा अपने पास रखो, उसको स्टॉक करो, उसका पीछा करो। कितने तरीके से कंट्रोल हो सकता है, यस और नो। तो लाइक वाइज वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन पे 3 तरीके से कंट्रोल हो सकता है। सारे बोलेंगे फटाफट से, कितने तरीके से, 3 तरीके से कंट्रोल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, स्टैट्यूटरी तरीके से और ऑर्डिनल तरीके से। मैम इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, आओ समझो। कि यहां तक हम पढ़ चुके हैं, कि यहां तक हम पढ़ चुके हैं, यस और नो। अब आगे चलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। देखो हमें ना 3 पढ़ने हैं, ठीक है, 3 जुडिशियल कंट्रोल पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और इक्विटेबल। आओ, तो अगर मैं ये लिखूं, आजा भाई, इसको इरेज कर दूं, आ जाओ, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जुडिशियल कंट्रोल अगर मैंने लिखा तो कंट्रोल एक्सरसाइज करने के कितने तरीके हैं जी, 3 तरीके। कितने तरीके हैं, 3 तरीके। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा स्टैट्यूटरी और तीसरा ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल, ठीक है, ऑर्डिनरी एंड इक्विटेबल। अभी तुम्हें सिर्फ एक पढ़ना है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, सिर्फ एक पढ़ना है, दैट इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा अब समझो, जो भी एक्ट बनता है, मुझे बस एक बात बताओ, जो भी एक्ट बनता है क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है, यस और नो। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, ग्रैंड नॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, द ग्रैंड नॉर्म, द बेसिक थिंग, राइट। तो लॉ मेकर कह रहा भाई दुनिया जहान में जितना भी एक्ट बनेंगे, सबके पास पावर कहां से आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन से। सबके पास पावर कहां से आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर हमें लगता है कि कोई भी एक्ट गलत तरीके से बना है या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो क्या आप उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, यस और नो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, एकदम तुम्हारे जैसा, जिसको देख के उसकी नजर उतारने का मन करे, एक कंसेप्ट आया है जिसे बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुछ याद रहे ना रहे, जुडिशियल रिव्यू याद रहना चाहिए, समझो। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुनो बहुत ध्यान से। वो कह रहा है रिव्यू का मतलब क्या होता है, टू चेक। रिव्यू का मतलब क्या होता है, टू चेक। क्या मतलब होता है, टू चेक। अच्छा आप चेक कब करते हो किसी चीज को, आप चेक कब करते हो, जब आपको शक होता है, या आप एक बार वैसे भी चेक कर लेते हो कि भाई देख लूं कहीं गलती से इसने कुछ गलत किया तो नहीं, समझो। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अब समझो वो क्या कह रहा है। बेयर एक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया is the supreme and all organs of the state derive their existence from it। भाई तुम सीजी की बात करो, सिंपल सी बात, तुम कहां से आए हो, अपने पेरेंट्स से आए हो, राइट, अपनी मम्मी के पेट से निकले हो, हाँ या ना। तुम्हारी हर एक चीज क्या उनसे निकली है, यस और नो। तो कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक द मदर ऑफ लॉज, समझो, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक द मदर ऑफ लॉज। भाई देखो जो चीजें निकलेंगी, जितने भी एक्ट निकलेंगे, समझो वो सबके सब कहां से निकलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से निकलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो एन एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड टू बी इन कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड वेदर और नॉट दैट एक्ट इज कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट। अब समझो अब ये बोल दिया जाए कि लव मैरिज, एक एक्ट पास हो, लव मैरिज एक्ट 2025, मान लो एक एक्ट पास हो, लव मैरिज एक्ट 2025, उसमें ये लिख दिया जाए कि इंडिया में
लव मैरिज अलाउड ही नहीं है। इंडिया में लव मैरिज अलाउड ही नहीं है, उसमें ये लिख दिया जाए। तुम्हें तो अच्छा, खैर सॉरी, फर्क पड़ेगा ही नहीं क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी कोई नहीं मिल रहा ना। सही बोला ना मैंने। तुम्हें तो बेचारों को वैसे कोई नहीं मिल रहा, तुम्हें तो कोई अरेंज में मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो मतलब सिंपल सी बात, जिनके हैं क्या उनको फर्क पड़ेगा या नहीं? मुझे एक बात बताओ, क्या उनको फर्क पड़ेगा या नहीं? भाई आप कह रहे हो मैम बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। हमारे पास लिबर्टी है, हम अच्छे से रह सकते हैं, राइट, हम हर जगह जा सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं, तो हम पे फर्क पड़ेगा। दिस इज अगेंस्ट आवर राइट, दिस इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम, दिस इज अगेंस्ट आवर राइट। तो आप समझो, क्या आप इस केस में जा करके जुडिशरी के पास क्या कंप्लेंट कर सकते हो, हाँ या ना? क्या आप सीधा जुडिशरी के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो, यस और नो? और क्या जुडिशरी के पास पावर है टू डिक्लेयर दैट एक्ट वॉइड, टू डिक्लेयर दैट एक्ट वॉइड? क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है, कंसिक्वेंटली एन एक्ट पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड टू बी इन कंफर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड वेदर और नॉट एक्ट इज इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन. If it is found in violation of the constitutional provision, the court has to declare it unconstitutional and therefore void. क्या तुम्हें ये लैंग्वेज समझ आई? क्या तुम्हें ये लैंग्वेज समझ आई? अभी आर्टिकल्स मत पढ़ना, तुम्हें आर्टिकल्स आते नहीं है, तुम्हें आर्टिकल्स आते नहीं है, पर क्या ये 4-5 लाइनें ऊपर वाली समझ आई, हाँ या ना? मुझे बताओ, समझ आई? तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेक कैसे रखा जाएगा? फटाफट से कॉन्स्टिट्यूशनल चेक कैसे रखा जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ, कॉन्स्टिट्यूशनल चेक कैसे रखा जाएगा कि अगर लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट पास किया और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो आप उसे क्या डिक्लेयर कर दोगे? वॉइड. क्या डिक्लेयर कर दोगे? वॉइड. अब समझो, जुडिशियल रिव्यू, वो कह रहा है जुडिशियल रिव्यू, समझो, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ मैं आपको बताती हूं, मुझे आज तक वो बात याद है, आज शायद मैंने आपको, मुझे लगता है किसी क्लास में बताई भी होगी। आई वॉज इन स्टैंडर्ड 4th, मतलब आज से आप देखो कितनी पुरानी बात होगी, ठीक है, कितनी पुरानी, 15 साल पुरानी, आई डोंट नो, इतनी पुरानी बात है, ठीक है, बट वो बात मुझे आज तक याद है। क्या हुआ था, मेरी मम्मा जो है ना, उन्होंने मेरे को 6th तक पढ़ाया है, ठीक है, मेरे को ट्यूशन नहीं रखवाई, उन्होंने पढ़ाया, बहुत मन से पढ़ाया, एंड 7th 8th तक मैं बहुत ज्यादा एकदम बिलो एवरेज बच्ची हूँ, बहुत ज्यादा बिलो एवरेज बच्ची, ठीक है। और मेरे को जो सबसे खतरनाक लगता है वो लगता है मैथ्स। भाई जिसको मैं बोलती हूं, भाई सुन के अगर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट है मैथ्स, राइट। मुझे मैथ्स से भाई एक्सट्रीम डर लगता है। समझो हुआ क्या, तो उस टाइम पे मेरे ना मैथ्स के टेस्ट थे, लगातार टेस्ट थे, तो मेरी मम्मी मुझे डेली पढ़ा रही थी टेस्ट के लिए। तो क्या हुआ, मान लो वो एक सीरीज थी, 4 हफ्ते में 4-5 टेस्ट ऐसे थे, मम्मी ने एक दिन पढ़ाया, ठीक है, अगले दिन टेस्ट हुआ, मेरे 10 में से 2 नंबर आए, 10 में से 2, तो मैंने मम्मी को आके बोल दिया टेस्ट नहीं हुआ। मैंने क्या बोल दिया? टेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, मैं 4th क्लास में थी, कितनी तेज हो सकती थी, कितना दिमाग लगा सकती थी। अब मेरी बुद्धि में ये तो आया नहीं कि टेस्ट फाड़ के स्कूल में डस्टबिन में गिरा हूं। मेरे इंटेलिजेंट दिमाग ने क्या किया, उस टाइम पे पापा एक ब्रीफ केस यूज करते थे, उस ब्रीफ केस में लाकर मैंने अपने सारे टेस्ट डिपॉजिट कर दिए। उस ब्रीफ केस में लाकर मैंने अपने सारे टेस्ट डिपॉजिट करती गई। और नंबर कितने आए थे? नंबर सुनो, 10 में से 1, 10 में से 2, 10 में से 0, 10 में से 3, 5 तो आए नहीं होंगे, ठीक है। ये सीन था। तो 4-5 दिन मेरी मम्मी ने मेरे से लगातार पूछा टेस्ट हुआ है? मैंने बोला नहीं यार, आज मैम नहीं आई थी। टेस्ट हुआ है? आज मैम की तबीयत खराब नहीं थी। टेस्ट हुआ है? मैम ने कल पे पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। और 5-6 टेस्ट मैंने पापा की अटैची में रख दिए जाके। अब देखो, मम्मी तो मम्मी होती है, मम्मी को पता है बेटे मेरी इतना सच तो बोल नहीं सकती, कुछ ना कुछ तो इसको दिक्कत है। तो वैसे ही मेरी मम्मी ने क्या किया, खैर छोड़ दिया पूछ पाछ के। एक दिन संडे का दिन था, जेन्युइनली मुझे आज भी याद है, संडे का दिन मेरी मम्मी ने पापा का ब्रीफ केस खोला, उसे साफ करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जैसे ब्रीफ केस खोला गाइस, जैसे ब्रीफ केस खोला, मम्मी ने एक आवाज लगाई, शिवानी मैथ्स के टेस्ट हुए हैं या नहीं, अभी भी बता दे। अच्छा, जब मेरी मम्मी ने ये बोला
तो मुझे लग गया पता कि शिवानी गई, तेरा रिव्यू जो है वो हो चुका है। मम्मी को शक था, मम्मी को शक था, मम्मी ने रिव्यू किया, उस रिव्यू में तो पकड़ी गई। अब तू सुबह से शाम तक सॉरी बोलने के लिए तैयार हो जा, ठीक है? चांटे वांटे नहीं पड़े यार, डांटी बहुत होती है, ठीक है? डांटी बहुत होती है, मुझे लगता है लड़कियों को नहीं पड़ते यार चांटे वांटे। खैर, अब समझो वो क्या कह रहा है। दिस इज द बिगेस्ट चेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। वो कह रहा है जो भी तुम करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स जब उसको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। सेम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी अथॉरिटी करती है मेरे बच्चे, बिगेस्ट चेक होता है उस पे जुडिशियल रिव्यू। देखो क्या लिखा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, अच्छा कौन से कोर्ट की? अगर आप देखो सेंट्रल इन्वॉल्व है तो सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट इन्वॉल्व है तो हाई कोर्ट, ठीक है? मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू टू डिक्लेयर वॉइड द एक्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इफ दे आर फाउंड इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ जुरिस्डिक्शन। अच्छा, अब ये जिंदा लाशें ना हाईएस्ट कोर्ट पढ़ लेती हैं, इनको ये पता हाईएस्ट कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, नालायकों क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ो, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अ जुरिस्डिक्शन। मतलब अगर स्टेट का मैटर है तो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होगा? हाई कोर्ट। सेंटर का मैटर है तो हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होगा? सुप्रीम कोर्ट। टू इनवैलिडिएट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी विद इन दैट जुरिस्डिक्शन। मुझे बताओ ये एक पैरा समझ आया या नहीं? जल्दी बोलो, फटाफट से जल्दी बोलो, ये पैरा समझ आया या नहीं? ये पैरा बस यही बोलता है कि भाई देखो, तुम जितने मर्जी बड़े हो जाओ, यहां पे हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हो, पब्लिक अथॉरिटीज आर बाउंड बाय द सुप्रीम लॉ, और सुप्रीम लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या तुम्हें ये समझ आया? इसको एक बार लिखे, समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मैंने बेयर एक्ट भी पढ़ा दिया। अब बेयर एक्ट पढ़ाने से होगा क्या? तुम्हारा रोना धोना खत्म हो जाएगा, ठीक है? तुम्हें दिक्कत की लेने की बात नहीं है। चले आइए, रुको, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया था ना, आइए लिखिए आगे, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। आइए हेडिंग डालो, जुडिशियल कंट्रोल। और जो मैं लिखवा रही हूं अपना मुंह बंद कर चुपचाप, मैं तुम्हें इंस्टाग्राम आईडी दू तुम्हें मैं इंस्टाग्राम आईडी करवाऊं कनेक्ट इंस्टाग्राम पे? हैं, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? इंस्टाग्राम आईडी दे दो, यही करना जिंदगी में, बस एक दूसरे की इंस्टाग्राम आईडी यही लेते रहना। हो जाओ कनेक्ट, बन जाओ अंबानी बन जाओ, ऐसा करो। नल्लाइको, शर्म कर लो, क्या कर रहे हो? ये इंस्टाग्राम आईडी दे दो जी, मुझे अपनी रीले भेजेंगे, चैटे करेंगे वहां, पढ़ लो। आओ लिखो, फालतू में मुझे दिख गए ना ब्लॉक हो जाओगे। लिखो, जुडिशियल कंट्रोल, आज का टॉपिक क्या है जी? जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, ठीक है? आओ, तो जुडिशियल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? वो कह रहा है भाई, वाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स, देखो, वाइल एक्सरसाइजिंग पावर्स, administrative authority may make a mistake or abuse its power. So, to keep a check
on its function, concept of judicial control is introduced. क्या क्लियर है यहां तक? लैंग्वेज सिंपल है, यस और नो? लैंग्वेज सिंपल है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। और आज शाम को जो डाउट सेशंस है ना रजब, मेक श्योर टू कम। आप लोगों के जो भी डाउट्स है, एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, बैकलॉग रहते हैं, फलाना ढिमकाना, टाइम टेबल, स्मार्ट स्टडी, जो भी है सब कुछ आज हम 4:30 बजे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? आ जाओ, आओ लिखो। जुडिशियल कंट्रोल हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स हैं जुडिशियल कंट्रोल के? 3 पार्ट्स। आइए लिखिए, judicial control has classified into 3 parts. Classified into 3 parts, ठीक है? सबसे पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद क्या है? स्टैट्यूटरी। एंड उसके बाद क्या है? ऑर्डिनरी और इक्विटेबल। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? कि अगर कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड है तो आप उसे क्या डिक्लेयर कर दो? वॉइड। और मुझे फटाफट से एक बार बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है? जल्दी जल्दी, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है? दैट इज जुडिशियल रिव्यू। दैट इज व्हाट मेरे बच्चे? जुडिशियल रिव्यू। आइए लिखिए, आइए, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है? मैंने क्या डाला राजे? कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जुडिशियल रिव्यू। क्या इंपॉर्टेंट है? जुडिशियल रिव्यू। वो कह रहा है जुडिशियल रिव्यू आप 2 स्टेजेस पे कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से जिंदा लाशो, हेलो हेलो हेलो, इधर इधर इधर, मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ। उवासिया नहीं लेनी, उवासिया नहीं लेनी, फटाफट से चाय से मुंह धो लो, जल्दी जल्दी। जुडिशियल रिव्यू 2 स्टेजेस पे होता है। सबसे पहले जब आप डेलीगेशन करते हो डिस्क्रिशन की, डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, तब होता है। दूसरा, एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन, तब होता है। अब समझो बहुत ध्यान से, अब समझो इन दोनों का क्या मतलब है। अब ना यूजुअली समझो, हर घर में होता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कि आप घर टाइम से आ जाओ, आप घर टाइम से आ जाओ। समझो, अब मैं घर गई तो मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना था, तो मेरी मम्मी ने बोला रात को टाइम से आ जाना। समझो, मेरी मम्मी ने क्या बोला? रात को टाइम से आ जाना। मेरी मम्मी ने मुझे एक पावर दे दी, मेरी मम्मी ने मुझे क्या कर दिया? एक पावर दे दी, डिस्क्रिशन दे दी। मम्मी ने बोला टाइम से आने का मतलब है 10 बजे से पहले घर होनी चाहिए, 10 बजे से पहले घर होनी चाहिए। अब समझो, मतलब जब मेरी मम्मी मुझे डिस्क्रिशन डेलीगेट कर रही थी, क्या तभी उन्होंने जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर लिया मुझ पर 10 बजे की लिमिट लगाकर? यस और नो? समझो मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि जिस टाइम मेरे को पावर मिली थी, जिस टाइम मेरे को पावर मिल रही थी, क्या उसी टाइम जुडिशियल रिव्यू हो गया? सो दैट मुझे एक्सेस पावर मिले ही ना, मुझे एक्सेस पावर मिले ही ना। तो कह रहा है जुडिशियल रिव्यू 2 स्टेजेस पे होता है। जुडिशियल रिव्यू, हेलो जिंदा लाशो, 2 स्टेजेस पे होता है। सबसे पहला डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन एंड दूसरा एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन। दूसरा, अच्छा मैम एक्सरसाइज का मतलब क्या है? अब मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तुझे ठीक लगे तो टाइम से घर आ जाइयो, टाइम से क्या आ जाइयो? घर। मुझे 8 बजे नहीं आई, सॉरी, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं। 9 बज गए नहीं आई, मम्मी ने बोला कोई बात नहीं। 10 बज गए नहीं आई,
10:01 पे मेरी मम्मी का फोन आता है और भाई मेरे सांस सूख जाते। 10:01 पे मेरी मम्मी का फोन आता है कि अगले आधे घंटे के अंदर तू जहां भी है तू घर चाहिए, तू जहां भी है तू घर चाहिए। अब समझो मेरी बात, ये उन्होंने जुडिशियल रिव्यू कब किया? जब मैं डिस्क्रिशन को क्या कर रही थी? एक्सरसाइज। जब मैं डिस्क्रिशन को क्या कर रही थी? एक्सरसाइज। जब मैं डिस्क्रिशन को क्या कर रही थी? एक्सरसाइज। अब समझो, सिंपल एक और बात बोलती हूं। विपुल को आंटी जी ने विपुल को पावर दी कि विपुल बेटा घर बहू तू अपने आप लेकर आ सकता है, का मतलब चूज कर सकता है, ऐसा नहीं शादी करके ही ले आए, तू चूज कर सकता है। तू क्या कर सकता है? चूज कर सकता है भाई, जिससे तेरे को प्यार है तू हमें बता दे, हम जो है तेरे लिए नहीं ढूंढेंगे, हम तेरे लिए नहीं ढूंढेंगे और हम उसी से तेरी शादी करा देंगे। अब समझो। अब विपुल कोई पाकिस्तानी ढूंढ ले आया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब गलत है, मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रही हूँ, यूजुअली होता है ना। विपुल कोई पाकिस्तान में बड़ी लड़की, पाकिस्तान में बड़ी लड़की आफीमा ले लेते हैं। विपुल आफीमा ले आया घर पे, ठीक है, आफीमा ले आया। अब आप समझो, और विपुल ने 7 फेरे भी नहीं लिए। वो क्या करके ले आया? निगाह क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं निगाह, कबूल है करके विपुल घर ले आया बहू, ठीक है। उसकी मम्मी ने घूंघट उठाया तो अंदर से एक और घूंघट था, तो फिर वो बोलती अफीमा कि हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। अब समझो, अब यहाँ पे क्या हुआ? उसकी मम्मी ने बोला बेटा देखो, तुम कबूल है करके आए हो ना, तुम जाके तलाक भी करके आओ, तुम जाके तलाक भी करके आओ। मेरे को ये मंजूर नहीं है चुप करके कोई विपुला मिश्रा या विपुला यादव या विपुला शर्मा लेकर आ, समझ गया? ये नहीं चलेगा। अब समझो, जो पावर डेलीगेट करी थी विपुल ने क्या उस पावर को एक्सरसाइज कर लिया था? जब उसने एक्सरसाइज करा, तब हमें जब लगा कि ये एक्सरसाइज गलत हो रहा है, तब हम जुडिशियल रिव्यू लेकर आए। समझो, तब जुडिशियल रिव्यू लेकर आए। लेकिन अगर विपुल की मम्मा स्टार्टिंग में ही बोल देती कि भाई तू जिसे मर्जी पसंद कर, दुनिया में 1000 करोड़ लड़की है, तू जिसे मर्जी पसंद कर, लेकिन हमारी कास्ट की होनी चाहिए। मुझे तो कई बार कंसेप्ट ही समझ नहीं आता, जिसे मर्जी पसंद कर लेकिन हमारी कास्ट की होनी चाहिए। अब समझो यहां पे क्या किया, जब पावर डेलीगेट कर रही थी, क्या तभी रिव्यू कर दिया यस और नो, सो दैट पावर कभी भी गलत तरीके से यूटिलाइज नहीं हो सके। तो क्या तुम्हें समझ आया इसका और इसका मतलब क्या है? यस और नो। हंसना नहीं है, सिर्फ समझ भी आना चाहिए। ये जो 100 ग्राम की खोपड़ी है, इसमें कुछ जाना चाहिए। बताओ, समझ आया नहीं आया? नहीं आया? आया है ना समझ? समझो तो क्या कह रहा है कि भाई देखो, जुडिशियल रिव्यू 2 स्टेजेस पे हो सकता है। पहला, जब आप पावर डेलीगेट कर रहे हो तभी में हो जाए, और दूसरा, जब आपने पावर डेलीगेट कर दी, सामने वाला बंदा एक्सरसाइज कर रहा है उस पावर को, और एक्सरसाइज में कुछ गलती लग रही है, तब कर लो। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का? आइए आगे लिखते हैं। आइए चलो लिखिए बच्चे। इससे डील करता है, अभी मैं आपको बताऊंगी, लिख लो। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन पे आप जुडिशियल रिव्यू कब करते हो? जब आपको लगता है पावर का एब्यूज हो रहा है, ऑफ डिस्क्रिशन का, और तुम अपना दिमाग लगा नहीं रहे हो। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, अगर आप ये एग्जांपल समझ पाओ तो ये प्रॉपर जुडिशियल रिव्यू बहुत ही मक्खन बन जाएगा, बहुत ही मक्खन बन जाएगा। समझो वो क्या कह रहा है, देखो, एब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? तुम भाई हो ही बदतमीज, तुम मालाफाइड इंटेंशन है तुम्हारी, ठीक है, तुम गलत कर रहे हो कुछ, या कुछ ऐसी चीज है जो तुम इररेलेवेंट है। क्या है बच्चे? इररेलेवेंट है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? आगे चले,
आगे चले, अब देखो मैं क्या लिखती हूं, जुडिशियल रिव्यू, इट इज व्हाट, इट इज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, it is the authority of court to declare any act, as void if they violate constitutional requirement. If they violate what? Constitutional requirement. अब समझो, एक सवाल समझना, लॉ मेकर क्या कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब नहीं है कि आप अपील कर रहे हो, समझो, इट इज नॉट अ अपील, यहां पे आप देख रहे हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वॉइड कर दो, दैट्स ऑल। तो ये लाइन याद रखना, इट इज नॉट अपील फ्रॉम डिसीजन बट review of way of decision has been made. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबने याद करनी है, ये लाइन घोल के पी जानी है, अब मेरी बात सुनो, लॉ मेकर क्या कह रहा है कि भाई ये अपील नहीं है, हेलो, ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव ने या लेजिस्लेचर ने कोई डिसीजन लिया और आप अपील कर रहे हो, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अपील, समझो, इट इज नॉट अपील, इट इज अ रिव्यू कि भाई तुम्हारा डिसीजन कैसे लिया गया है। जैसे हमने एग्जाम्पल माना, देखो भाई समझो, अब क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि भाई लेखराज और विपुला वाला इंसिडेंट याद है, यस और नो, विपुल और विपुला जा रहे थे और लेखराज ने जानबूझकर उसका चालान काटा, वो कह रहा हम कोई अपील नहीं कर रहे, कुछ अपील नहीं, हम ये देख रहे हैं कि जिस इंटेंशन के साथ लेखराज ने वो डिसीजन लिया, हम उस इंटेंशन का रिव्यू कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस इंटेंशन का रिव्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद करो, इट इज नॉट अपील, डिसीजन आने से, लॉ बनने से हमें कुछ नुकसान हुआ, वो अपील नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि ये एक रिव्यू है कि किस तरीके से डिसीजन बनाया गया, बोलो, इट इज नॉट अपील फ्रॉम द डिसीजन, बोलो हेलो जिंदा लाशो। और अगर अभी एक फालतू की चैट मुझे दिख गई तो बहुत ज्यादा मार खा लोगे, तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, देखो आपके भले के लिए बोलती हूँ, जुडिशियल रिव्यू समझा रही हूँ, ठीक है, 1.5 घंटा तुम यहां बैठे हो, इंस्टाग्राम आईडी दे दो, जूम लिंक कहाँ है, डायरेक्ट एंट्री है, इनडायरेक्ट एंट्री है, तुम रहते क्या हो, तुमने खाया क्या, तुम घर पे, तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है, मुझे एक बात बता दो, और सॉरी मैंने तो तुम्हें लड़का समझ लिया, और सॉरी मैंने तो तुम्हें लड़की समझ ली, मुझे एक बात बताओ, कर क्या रहे हो यहां पे तुम? फिर तुम क्या बोलोगे, मैम जुडिशियल रिव्यू एक बार फिर हो जाए, नालायको, जब तुमने मेरे को 10 बार समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी पता है मैं समझाती हूं, लेकिन जब तुम पहली बार नहीं सुनोगे तो मैं दूसरी बार नहीं समझाऊंगी। मेरा टाइम बहुत कीमती है, याद रखो, तुम्हारा मुझे नहीं पता, मुझे लगता था कि तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए कीमती है, पर अब मेरा डिसीजन बदल चुका है, मुझे नहीं लगता तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए कीमती है, लेकिन मेरा टाइम मेरे लिए है। अगर मेरे को लगा कि तुमने नहीं सुना तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, और ये मैं लिख कर दे रही हूं। इसके बाद होगा क्या, जुडिशियल रिव्यू तुम्हें समझ आएगा ही नहीं, क्योंकि आ ही नहीं सकता ये समझ। पढ़ के देख लो मॉड्यूल से, अगर आ जाए तो पढ़ के देख लेना, अगर आ जाए तो, और फिर तुम रोगे बाद में कि मैम ये छोड़ जाए। जब क्लास में होते हो तब तो तुमसे पढ़ा नहीं जाता, सामने टीचर पढ़ा रहा है भाई, कुछ तो दिक्कत करो यार, कुछ तो शर्म करो,
कुछ तो शर्म करो। अब अगर मैंने देख ली फालतू तो समझ लेना ब्लॉक दो, अगले ब्लॉक छोड़ो, अब से मैं चैट देखना बंद कर दूंगी। फिर जब तुम्हें फील आएगा ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा है, तब तुम्हें मजा आएगा, तब तुम्हें मजा आएगा। चलो अब गुस्सा करा देते हो मेरे से फालतू में। चलो, इट्स ऑन एट अपील फ्रॉम द डिसीजन बट रिव्यू ऑफ द डिसीजन, हाउ डिसीजन हैज बीन मेड, हाउ डिसीजन हैज बीन मेड। आओ, अब बुरा मत लगाना ज्यादा, पढ़ लो पढ़ लो, आ जाओ। तुमसे ज्यादा देर गुस्सा रह नहीं सकती, यही दिक्कत है मेरी, यही दिक्कत है, क्योंकि प्यार करती हूं मैं तुम लोगों से। आइए अगला देखो। It is not concerned with decision। वो कह रहा है एंड रिजल्ट से दिक्कत नहीं है, एंड रिजल्ट कैसे आया ये दिक्कत है। तुमने मुझे कुछ बोला ये दिक्कत नहीं है, तुमने मुझे किस टोन में बोला ये दिक्कत है। समझो, ये होता है ना, तुमने मुझे कुछ बोला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने मुझे किस टोन में बोला ये दिक्कत है। इट इज नॉट कंसर्न विद डिसीजन बट विद डिसीजन मेकिंग पावर्स। ठीक है, ठीक है, पक्का। बच्चे अपील और पीआईएल दोनों अलग होते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन कराएंगे तब कराएंगे, ठीक है, अभी नहीं। आइए अगला देखो, अगला देखो। वो कह रहे तुम जुडिशियल रिव्यू किसका कर सकते हो। मतलब आपने बोला अगर लेजिस्लेचर अपनी लिमिट के बियॉन्ड जा रही है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अपनी लिमिट से बियॉन्ड जा रही है, तो आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। लेकिन किन किन मैटर्स पे आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हो। देखो, मैं लिखूंगी और तुम्हें बताना है समझ आया या नहीं, और तुम्हें बताना समझ आया या नहीं। आइए लिखिए बच्चे। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू ऑफ कोर्ट should concern the following, अब आप मेरे को बताना, मैं लिख रही हूं, अब जरा मैं तुम्हारा दिमाग देखना चाहती हूं कि तुम कितना ज्यादा जो है इस चीज को डिकोड कर सकते हो। सबसे पहला, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज, पावर लिमिट। दूसरा, कमीशन ऑफ एनी एरर ऑफ लॉ। तीसरा, ब्रीच ऑफ एनी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसके बाद abuse its power। किस किस को ये समझ आया, किस किस को ये समझ आया। मैम जुडिशियल रिव्यू एक बार फिर से बता दो बच्चे, पिछले 1 घंटे से जुडिशियल रिव्यू चल रहा है। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिक्लेयर एन एक्ट void if it is unconstitutional। Judicial review is the power of the court to declare the act void if it is unconstitutional। अब इससे ज्यादा पिछला 1 घंटा मैं अब आप लोगों को नहीं समझा सकती, क्योंकि मेरे को दिख गया कि आप 1 घंटे में क्या कर रहे थे। समझो, अब समझो। वो कह रहा है जुडिशियल रिव्यू जो तुम करोगे, जो तुमने जुडिशियल रिव्यू की लट लगा रखी है, वो जुडिशियल रिव्यू करोगे किसका और कब करोगे। जब वो कहता, आप जब बात आएगी कि अथॉरिटी की पावर लिमिट क्या है, तो जुडिशियल रिव्यू होगा। अथॉरिटी ने कोई एरर कर दिया, वो जुडिशियल रिव्यू होगा। ब्रीच ऑफ एनी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब समझो नेचुरल जस्टिस का क्या मतलब होता है। सिंपल सी बात, नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है।
सेकंड नहीं आया, सेकंड है कमीशन ऑफ एनी एरर ऑफ लॉ। मतलब आपने लॉ में कोई गलती कर दी, आपने लॉ में कोई गलती कर दी, लॉ को कंप्लाई करने के लिए कोई गलती कर दी, तो इस केस में आप जुडिशियल रिव्यू करोगे ना। इस केस में आप क्या करोगे? जुडिशियल रिव्यू। क्या यहां तक क्लियर है? अब समझो, इसको करने के लिए एक कंसेप्ट आता है रजन, नेचुरल जस्टिस। ये क्या हो रहा है? एक कंसेप्ट आता है क्या? नेचुरल जस्टिस। क्या कंसेप्ट आता है? नेचुरल जस्टिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत बार एग्जाम में सवाल आ सकता है। नेचुरल जस्टिस याद है, मैंने आपको एक बार निर्भया केस बताया था, याद करो, निर्भया केस बताया था मैंने। उसमें बताया था कि जो एक्यूज थे उनकी भी सुनवाई हुई। बताया था नहीं बताया था? जो एक्यूज थे उनकी भी सुनवाई हुई। उसके बाद हम लोगों ने 26/11 का अटैक देखा था। 26/11 का अटैक देखा था। आपको एक और चीज दिखाती हूँ, रुको। 26/11 मुंबई अटैक एक्यूज्ड। ओ देखो, मैं आपको बताती हूं, कसाब था, आई गेस कसाब ही था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कसाब था ना मुंबई अटैक में जो पकड़ा था। वॉज कसाब गिवन बिरयानी? एक कसाब था आई गेस। एक मिनट को देखते हैं। कसाब था, मेरे माइंड में नहीं है, मेरे माइंड में नहीं है। चलो खैर एक बार छोड़ो। सुनना सुनना सुनना, यंगेस्ट वन है ना, यंगेस्ट वन वो था, यंगेस्ट वन वो था। हाँ ये था अजमल कसाब, हाँ ये था। आप समझो, आप समझो, राइट, ही इज अजमल कसाब, ही इज व्हाट, ही इज हु, अजमल कसाब। आपको पता है, जब हमें पता भी लग गया था कि ही इज द टेररिस्ट, जब हमें पता भी लग गया था ही इज द टेररिस्ट, तब भी हमने उसको मौका दिया था कि भाई तू अपनी गवाही दे, तू पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हमने उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया था, हमने उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया था बकायदा। हमने उसको मारा नहीं था, जबकि हमें पता था कि ये टेररिस्ट है। क्यों? बिकॉज इन इंडिया वी फॉलो व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वी फॉलो व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब देखो भाई, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं से ये टेररिस्ट हो सकता है, कहीं से भी, कहीं से भी। इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा हमला इस इंसान ने किया, इतना बड़ा हमला इस इंसान ने किया, देखने से जरा सा भी शक कि ये टेररिस्ट है, कि ये टेररिस्ट है, बताओ। राइट, दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग, दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग। ठीक है, खैर अब आगे चलते हैं। आइए, डाइड 2012 में मारा भी गया, फिर 25 साल का ही था। आइए अब समझो, अब समझो वो क्या बोल रहा है कि इंडिया में हम क्या फॉलो करते हैं? नेचुरल जस्टिस। क्या फॉलो करते हैं? नेचुरल जस्टिस। और नेचुरल जस्टिस के दो प्रिंसिपल है, नेमो जुडेक्स इज कॉजा सुआ और ऑडी ऑल्ट्रम पार्ट्रम। ठीक है, क्या बोला मैम आपने? ये दो प्रिंसिपल्स है नेचुरल जस्टिस के। अगर आपने कभी भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को तोड़ा तो क्या जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा? यस। और कभी भी अगर आप अपने अपनी पावर का एब्यूज किया तो क्या जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा? यस। फटाफट से बता दो, जुडिशियल रिव्यू कब कब किया जाएगा? जल्दी फटाफट से, जुडिशियल रिव्यू कब कब किया जाएगा? कितने स्टेजेस हैं, कब कब किया जाएगा? 4। जल्दी बताओ ये 4 कौन से हैं? जल्दी बताओ ये 4 कौन से? फटाफट से, जुडिशियल रिव्यू कब कब किया जाएगा? सबसे पहला आपने नेचुरल जस्टिस को ब्रीच किया है, आपने लॉ में कुछ गलत किया है, आपने अपनी पावर का मिसयूज किया है। चौथा, जब आप आपकी पावर सेट कर रहे हैं, आई एम सॉरी, जब हम आपकी पावर सेट कर रहे हैं उस टाइम भी हम क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू। क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू। आइए आगे चलते हैं। जुडिशियल रिव्यू 2 केसेस में होता है, आपको पता लग गया होगा, आपको पता लग गया होगा।
आइए, क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? आइए बच्चे, यूजुअली ऐसे केसेस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाता है, दैट्स व्हाई आई सेड। आइए आगे चलते हैं। अब जो हम करने वाले हैं दैट इज नेचुरल जस्टिस। दैट इज व्हाट? नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस पढ़ने के बाद वापस इस पे आएंगे। नेचुरल जस्टिस पढ़ने के बाद देखो मैंने आपको क्या बोला, जुडिशियल रिव्यू इज एक्सरसाइज एट 2 स्टेजेस। सबसे पहला एट द स्टेज ऑफ डेलीगेशन ऑफ डिस्क्रिशन, एंड दूसरा एट स्टेज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। अब आर्टिकल 14 आर्टिकल 18 पे आते हैं, आर्टिकल 19 पे आते हैं, बट उससे पहले एक चीज जो मुझे आपको समझानी है अभी, दैट इज नेचुरल जस्टिस। दैट इज व्हाट? नेचुरल जस्टिस। अच्छा, कितने प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के? बच्चे बताऊंगी। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर, इसका मतलब ये है कि जो अथॉरिटीज है, जो डिसीजन बना रही हैं, उनको हम लोग को कितनी पावर देनी है, उनको कितनी पावर देनी है, दैट इज जुडिशियल अथॉरिटीज पावर, कि उनको कितनी पावर देनी है। अच्छा, कि यहां तक क्लियर है सबको? फिर इस पे बात करेंगे कि यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, आर यू गाइज विद मी? आर यू गाइज विद मी? यहां तक फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। बच्चे, अपील क्या होता है? मैम इस ऐसे तो जुडिशरी को अनलिमिटेड पावर मिलेगी और वो अपनी डायरेक्टरशिप चलाई। बच्चे, जुडिशरी को अनलिमिटेड पावर कैसे मिलेगी? जुडिशरी अगर किसी एक्ट को, समझो, जुडिशरी अगर किसी एक्ट को, मान लो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ये बोल रहा है कि ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हाई कोर्ट क्या बोल रहा है? ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बैठा क्या? आपको क्या प्रॉपर लॉजिक्स देने पड़ेंगे? बिल्कुल देने पड़ेंगे, बिल्कुल देने पड़ेंगे। आइए अब सुनना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लॉ मेकर कह रहे हैं कि 2 प्रिंसिपल होते हैं। सबसे पहले नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। याद करो कितने कितने नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं? 2। फटाफट से, कितने प्रिंसिपल है? 2। सबसे पहले तो नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, और दूसरा क्या है? ऑडी अल्ट्रम पाट्रम। दूसरा क्या है? ऑडी अल्ट्रम पाट्रम। मैम नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ का क्या मतलब है? कि भाई देखो, इसका सिंपल सा मतलब है कि आप अपने ही केस में जज नहीं हो सकते। आजकल हम लोग क्या करते हैं भाई, दूसरों के केस में तो जज हो जाते हैं और अपने केस में वकील हो जाते हैं। अपने केस में क्या हो जाते हैं? वकील। अब लॉ मेकर कहता है भाई देखो, अगर एक केस में तुम इन्वॉल्व हो तो तुम खुद की साइड लोगे ना। तुम्हारा कोई अपना इन्वॉल्व है, तुम उसी की साइड लोगे। सिंपल सी बात। आज सिंपल, अगर मान लो मैं जज हूं, भूमि यानी मेरी सिस्टर अगर आज किसी का कत्ल भी कराए, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे सजा दूंगी? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे सजा दूंगी? मुझे एक बात बताओ, आज वो अगर किसी का कत्ल भी कराए तो क्या मैं उसे सजा दूंगी? नहीं दूंगी। बिकॉज क्या है? ये बायसनेस है। ये क्या है? ये बायसनेस है। बच्चे कह रहे हैं यस, गलत समझ लिया तुमने मुझे गलत समझ लिया है, ये बायसनेस है। तो कह रहा भाई देखो, हम सिंपल बात करते हैं, नो पर्सन should be made a judge in his own cause, कि भाई कोई भी खुद के केस में जज नहीं बन सकता। मतलब अगर जज की बायस्ड है किसी भी पार्टी से रिलेटेड, तो भाई हुश, निकल जाओ, यहां से निकल जाओ। फर्स्ट क्या है? नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ। इसके आगे बारे में बात करेंगे, क्या क्या है, सब्जेक्ट मैटर बायस क्या होता है। और दूसरा क्या है? ऑडी अल्ट्रम पाट्रम। ऑडी अल्ट्रम पाट्रम है मतलब सुन तो लो, कभी सामने वाले की भी सुन लेनी चाहिए, हमेशा सुनाना नहीं चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो है वो दोनों पार्टीज की सुनो, और समझो, कभी कभी मेरी और मेरी बहन की लड़ाई हो जाती है। अब मम्मी का क्या है, या तो उसकी बात सुन के मेरे को डांट देंगी या मेरी बात सुन के उसको डांट देगी। मतलब हम दोनों को बोलने का मौका बहुत कम मिलता है, राइट। तो यहां पे मैं बोल सकती हूं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं हो रहा, यस और नो। तो कह रहा 2 प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के। फटाफट से मुझे बता दो नेचुरल जस्टिस की कितने प्रिंसिपल है, फिर हम आगे चलेंगे जल्दी। नेचुरल जस्टिस के कितने प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फटाफट से, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, फिर हम आगे चलेंगे।
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ और ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम। ये लिख लो, ये लिख लो, इसके बाद हमारा बहुत ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, अगली 2 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा, अगली 2 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा। आओ लिखो, ये लिख लो, ये लिख लो, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अच्छा, ये नेचुरल जस्टिस का जिक्र यहां पर ये नेचुरल जस्टिस का जिक्र यहां पर आया, इसलिए अभी करवा रही हूं। बाकी हमारा जुडिशियल रिव्यू अभी पेंडिंग है, जुडिशियल रिव्यू अभी पेंडिंग है। चलो आओ आओ लिखो बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आइए लिखिए, क्या बोला जा रहा है? अब देखो, नॉट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन बट फॉर पब्लिक वेलफेयर। वो क्या कह रहा है कि जो ये नेचुरल जस्टिस है, ये जो नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है जो तुम्हें करवाए जा रहे हैं, ये कहीं लिखे नहीं हुए। These are not written anywhere. These are not in even act, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहीं भी नहीं है, ये कहीं भी नहीं है। पर सिर्फ ये क्यों आए हैं? पब्लिक वेलफेयर के लिए। ये क्यों आए हैं बच्चे? पब्लिक वेलफेयर के लिए। लिखिए बच्चे, क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल ऑफ natural justice, principle of natural justice are not precise rule for unchanging content। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ चेंज नहीं हो रहा और उसके लिए ये रूल्स है, नो, these are varied अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। अब ये जो मैं आपको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल बता रही हूं, क्या ये कहीं लिखे हुए? नहीं, ये कहीं नहीं लिखे हुए। क्या ये किसी ऐसे एक्ट के लिए जो चेंज नहीं होता? नहीं भाई, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, राइट। तो कितने प्रिंसिपल्स है राजे? 2। आओ, कितने प्रिंसिपल्स हैं? 2। सबसे पहला क्या है? नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ, ऐसे याद रखो, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ। और दूसरा तो याद ही हो जाएगा, ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम, ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम। आइए, नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ का मतलब नो पर्सन should be made judge in his own case। और ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम का मतलब क्या है? नो वन should be condemned हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। लॉ मेकर यहां पे क्या कह रहे हैं कि भाई ये 2 प्रिंसिपल्स हैं। क्या ये 2 प्रिंसिपल सबको क्लियर है? क्या ये 2 प्रिंसिपल सबको क्लियर है? यस और नो? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट की जो क्लासेस है ना, वो मैं छोटी छोटी क्लासेस लूंगी, लाइक 1 आवर 15 मिनट। क्यों? क्योंकि दिस इज अ बिट हैवी। तो राइट, अगर हम लंबी क्लासेस लेंगे रजे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। सो दिस इज अ बिट हैवी। तो हम डेली थोड़ा थोड़ा टॉपिक उठाएंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अपना आराम से कंप्लीट करेंगे। 2 क्लासेस और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट खत्म। 2 क्लासेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, अब समझो, नेक्स्ट क्लास में हमारा टारगेट क्या रहेगा कि मैं आपको प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस करवा दूं।
जो भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो आपको करवा दो, ठीक है, नेचुरल जस्टिस करा दो। उसके बाद जो जुडिशियल रिव्यू वाला टॉपिक रहता है वो जुडिशियल रिव्यू वाला टॉपिक हो जाएगा, और एक क्लास हमारी एक्स्ट्रा लग जाएगी और एक क्लास हमारी एक्स्ट्रा लग जाएगी। मतलब 3 क्लासेस में, नेक्स्ट 3 क्लासेस में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्या बोलते हैं रजे, आओ, सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप किसी को भी बिना सुने सजा नहीं दे सकते हो। अगर आपको सामने वाली पार्टी को सजा देनी है तो आपको उसको सुनना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू हियर बोथ पार्टीज एंड देन डिक्लेयर कि कौन जो है वो गलत है, कौन जो है वो गलत है। आओ फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं रजे कि आज हम लोगों ने क्या किया। तो आज हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन से शुरू किया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन हमने बोला कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास पावर है। उसके बाद हमने बोला कि उन पावर्स पे चेक रखना बहुत जरूरी है, जुडिशियल कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जुडिशियल कंट्रोल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला तो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल कंट्रोल, स्टैट्यूटरी और अदर एंड इक्विटेबल। कॉन्स्टिट्यूशन में आया जुडिशियल रिव्यू, सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशियल रिव्यू, मेरे पीछे पीछे बोलो, जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट टाइम, जुडिशियल रिव्यू इज द, सुना, जुडिशियल रिव्यू, एक सेकंड मेरा टंग स्लिप हो गई, सॉरी, एक मिनट रुको। जुडिशियल रिव्यू इज द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट कि अगर कोई एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उस एक्ट को क्या कर सकते हैं, वॉइड, उस एक्ट को क्या कर सकते हैं, वॉइड। बच्चे यहां पे ना आपका टॉपिक आ गया था नेचुरल जस्टिस का, यहां पे आपका टॉपिक आ गया था नेचुरल जस्टिस का, और आगे भी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स ना रिलेटेबल है, तो नहीं कराते तो आपको आगे जुडिशियल रिव्यू भी समझ नहीं आता, तो इस वजह से ये मेरे को भी करवाने पड़ेंगे, राइट। इंटरलिंक्ड है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी कि जुडिशियल रिव्यू कहां कहां होता है, जुडिशियल रिव्यू कहां कहां होता है। फटाफट से, सबसे पहले जब आप पावर डेलीगेट करते हो उस टाइम पे कि कितनी पावर्स डेलीगेट करनी चाहिए, अगर लॉ की कमीशन में कोई एरर हो गया तभी, अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपने फॉलो नहीं करा तब भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, आपने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करा तो भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। उसके बाद बोला लॉ मेकर ने जुडिशियल रिव्यू अपील नहीं है, ये बात याद रखो, जुडिशियल रिव्यू अपील नहीं है। जुडिशियल रिव्यू हम ये देखते हैं कि ये डिसीजन किस तरीके से लिया गया है। क्या यहां तक क्लियर है? पक्का? हाँ, रिवीजन लेक्चर ले लूंगी मैं, डोंट वरी, बट के यहां तक क्लियर है पक्का? किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ आ रहा है? जुडिशियल रिव्यू मुस्कान बताया ना, जो कोर्ट करते हैं, कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं। क्या यहां तक सबको समझ आया है बच्चे? एक बार बता दो, कोई भी दिक्कत है तो बता दो, कोई इश्यू नहीं है। बट क्या क्लियर हुआ? जितना हमने करवाया उतना क्लियर हुआ ना? पक्का। तो इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं करा रही, चैप्टर थोड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए बहुत थोड़े पार्ट्स में करा रही हूं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई भी डाउट लिख तो हम रहे हैं, तो आपके जो भी डाउट होंगे हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेनी। चलो ओके, आज की क्लास दिमाग में क्लियर से क्लियर, फटाफट से दिमाग में क्लियर से क्लियर। आई होप दिमाग में क्लियर होगा। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, छुट्टी हमारी। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।